पब्लिक न्यूज़ और A+ के देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहेंगे। जैसा कि हम आपको बोर नहीं होने दे रहे और हमारी जो ट्रांसमिशन है उसमें चेहरे जो है वो बदल जाते हैं, बार बार बदल रहे हैं। अभी भी हमें कुछ नए मेहमानों ने शो में ज्वाइन किया है, उनका तारुफ आपसे करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे पहले मेहमान जो कि स्पोर्ट्स एंकर है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, इरफान ज़हीर। अस्सलाम वालेकुम इरफान, ईद मुबारक जी आप लोगों को। बहुत खैर मुबारक। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सब कैसी गुजर रही है ईद? अच्छी गुजर रही है, बट थोड़ा सा इस टाइम थोड़ी डिफरेंट गुजर रही है। जो पहले एक्टिविटी होती थी मिलना जुलना, वो समहाउ अब उस तरह नहीं है। हाँ। और एक्टिविटीज कर्टेल हो गई हैं, बट ये भी कुछ बेहतर है कि अपनों को आप टाइम दे रहे हैं। हाँ। जो पहले एक लाइफ थी कि आप डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, कि अब मोनोटोनस चीज से थोड़ा सा निकल के एक नया एक्सपीरियंस ही सही। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में ये भी इस तरह भी ठीक हाँ, है। ठीक है, सही बात है। आदत होनी चाहिए हर तरह के माहौल जी में जी जी गुजारा बिल्कुल करने ऐसे ही है। की। जी जी। इरफान को तो थोड़ा सा रंज भी होगा ना कि PSL के हवाले से कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं मिली। अभी कोई अच्छी खबरें मिली होती तो इरफान ये करता है कि जो आइंदा अगले महीने में होना जाके कहीं वो अब क्या है। नहीं, वो अच्छी चीज़ है कि क्रिकेट की एक्टिविटीज़ चल रही हैं, स्पोर्ट्स समहाउ किसी तरह कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है जो आप PSL के हवाले से बात कर रहे हैं तो UAE में मोस्ट लाइकली होने जा रहा है। अच्छा, हो जाएगा। हाँ, हो उधर से जाएगा। होने जा रहा है, बिल्कुल। ये तो था कि ईद शायद पे नहीं लोगों को होगा। ये खुशखबरी दे दें कि हो जाएगा। जी इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा उम्मीद है उम्मीद कि है। PSL हो जाएगा। लेकिन चलें जब भी हो खैर खैरियत से। उसके साथ साथ जो हमारी मेहमान मौजूद हैं उनका भी तारुफ आपसे करवाती चलूँ। एक्ट्रेस हैं, इसके साथ साथ मॉडल हैं, बहुत से ब्रांड्स की मॉडलिंग कर चुकी हैं और इनका नाम है फलक भट्ट। अस्सलाम वालेकुम फलक, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताएं कि कैसी गुजर रही है अभी तक आपकी ईद? जैसे इन्होंने कहा थोड़ा सा चेंज आया, लेकिन बाकी वही आप अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो। पहले भी ईद पे यही आप फैमिली के साथ गुजारते हो, खाने बनते हैं, मिलने आते हैं। बस इस बार ये है कि आप कहीं जा नहीं सकते और जो रिलेटिव्स हैं वो आपके पास आ नहीं सकते। सही। मेरा साहब आपकी तरफ आऊँगी। ईद के पहले दिन आप मेज़बानों में से होती हैं या मेहमानों में से होती हैं? यूजुअली ये होता है कि जो पहले दिन मेहमान होते हैं वो अगले दिन मेज़बान बनते हैं, तो आप पहले दिन क्या करती हैं? मैं मेज़बान। पहले दिन मेज़बान और दूसरे दिन? वैसे तो मुझे मेज़बानी बनने का शौक़ है, ज़्यादा कहीं आने जाने का शौक़ नहीं है। तो मैं उन्हीं के घर ही मेहमान जाती हूँ, जैसे अम्मी हैं, बहन भाई हैं, बस ज़्यादातर यही होता है। क्यों इतना मिलने मिलाने का, कोई एंटी सोशल है आप? नहीं, मैं एंटी सोशल नहीं हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा लोग जाते आते हैं, मैं इस तरह नहीं जाती आती। अच्छा अच्छा। वैसे अपने बहन भाइयों में मेरे माशाल्लाह हम लोग 9 बहन भाई हैं। अच्छा, 6 भाभियाँ हैं मेरी, 5-5 6-6 माशाल्लाह बच्चे हैं उनके। तो वो अपनी ही फैमिली का ही एक जो है अपनी फैमिली नहीं खत्म होती तो हाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो उसी से ही फुर्सत नहीं मिलती। तो बाकी जो दोस्त दे देते कि थक जाती हो। हाँ, वैसे नहीं, मैं नहीं थकती, अल्लाह ने दिया हुआ है तो बांटो सबको। मैं बिल्कुल नहीं वैसे थकती और इजी मुझे बड़ा लेती अच्छा लगता है। वो ईदी मुहावरतन लेती है, मतलब थक जाने से वाले मुहावरतन, मतलब ऐसे नहीं, जाहिर है दिल खुला होना चाहिए। हाँ मुझे उम्मीद बिल्कुल है बिल्कुल होना बड़े चाहिए। खुले दिल की आप बिल्कुल है। और कोई दे तो ले लेती हूँ ईदी। अच्छा हाँ सही। अच्छा ईशा आप बताएं, मतलब मेरा भी सब, मुझे भी मेज़बान बनने का ज़्यादा शौक़ है। मैं अपनी तरफ ही सबको बुला लेती हूँ। ईद के फर्स्ट डे भी मेरे इन लॉज भी और मेरी अम्मी की तरफ से भी बहन भाई सब इधर मेरी तरफ ही आ जाते हैं और फिर सबके लिए खाना शाना बनाना और फिर सारा दिन इसी तरह उनके साथ बिज़ी रहना। सही। और ईदी लेती हैं हाँ, आप? ईदी लेती हूँ, अपने हस्बैंड से लेती हूँ। ज़्यादा मुझे शौक़ उनसे ईदी लेने का होता है और बाकी ज़्यादा मुझे देने का होता है कि सब बच्चों को दूँ। सही, बच्चों को आप देती हैं। सही। इरफान आपकी तरफ आते हैं, कितनी जेब खाली हुई है इस बार? मर्दों पे तो एक खास जिम्मेदारी होती है ना, खवातीन पे उस तरह से जिम्मेदारी नहीं होती ईदी बांटने की। ओवरऑल आप रमज़ान को स्टार्ट हो जाता है, रमज़ान में भी एक्सपेंडिचर आपका, लेकिन एक रहमतों बरकतों वाला सिलसिलाकार होता है। और जिस तरह ये फेस्टिवल है, ये खुशी का फेस्टिवल है और आपने जो पूरा मंथ फास्टिंग की होती है अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, उसका एक इनाम ईद की सूरत में मिलता है। तो मेरा ख्याल है इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। ये तो ज़िंदगी का जीने का एक पैसा तो आनी जानी चीज़ है, कहते हैं पैसा तो आनी जानी चीज़ है, इतनी भी बिल्कुल। आनी जानी चीज़ नहीं है। स्पोर्ट्स के अलावा कोई एक्टिविटी होती है इरफान? अब बेसिकली एज यू नो, कोई शौक और कोई है स्पोर्ट? क्योंकि मुझे तो इतना पता चलता है इरफान को मैं जानता हूँ कि इरफान से जब बात होती है हमारी वो क्रिकेट के हवाले और से, इरफान से हॉकी के छोटा सा हवाले भी से। सवाल पूछना, इतना बड़ा चौड़ा, उस पे लंबा चौड़ा क्योंकि एनालिसिस आप लोग आता है। डिस्कस ही आज पहली दफ़ा मेरा ख्याल है स्पोर्ट्स के अलावा कर रहे हैं। हाँ। नॉर्मली आप मुझे डेली जब बुलाते हैं मॉर्निंग शो में तो हम स्पोर्ट्स की बात ही कर रहे होते हैं। कोई क्रिकेट मैच हो, कुछ हो, इरफान सबसे पहले उनको आना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल फिर वो ऐसे ही। इतना उनके टफ शेड्यूल होता है नहीं, और कि क्या दूसरे शौक है? चैनल से भी और उसके अलावा एज यू नो मैं एडवोकेट हाई कोर्ट भी हूँ और साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। तो ये एक्टिविटीज़ तो समहाउ कैरी रहती हैं साथ साथ। किस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं, अपनी एनर्जी Depend किस तरह करता से है। कायम रखते हैं?
डिपेंड करता है अगले का मसला क्या है। मसला क्या है, सिनेरियो वाइज आप चलते हैं। ज़्यादातर केसेस जो हैं वो हॉकी के होते हैं, क्रिकेट के नहीं, वो तो ऑब्वियसली प्लेयर्स भी कुछ अब कांटेक्ट करते हैं इस लिहाज से, जनरल पब्लिक ज़्यादा इसमें कांटेक्ट करती है। किसी का कोई मसला होता है तो कहते जी हमने इस सिनेरियो में अब कैसे अपने आप को मोटिवेट रखना है, तो वो जो भी सिनेरियो बेस हम गाइडलाइन दे सकते हैं। बेसिकली मेरा ख्याल है कि बीइंग ए मुस्लिम सबसे बड़ा आपको जो फर्म बिलीव है वो अल्लाह ताला के साथ कनेक्टिविटी है। जब आप उस कनेक्टिविटी को सोच लेते हो, समझ लेते हो कि मेरा कोई भी प्रॉब्लम होगा मैंने सबसे पहले अल्लाह ताला से शेयर करना है, वो जब आपका एक रब्त, आपका कनेक्शन बिल्ड हो जाता है रब से, तो फिर आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली आसान हो जाती हैं। आप उसके साथ ज़ात के साथ बात करना सीखें जिसने आपको सब कुछ दिया है, जो है आपका खालिक है। तो मेरा ख्याल है क्रिएटर के साथ जब आपका वो कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, बॉन्ड जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ कन्वीनियंट होना शुरू हो जाती है। आप उसकी रज़ा को अपनी रज़ा जब आप बना लेते हैं तो आप एक स्पेसिफिक ट्रैक पे लग जाते हैं, फिर आपकी चीज़ें और ये उतनी कहा भी तो मुश्किल जाता नहीं है ना होती। कि जब आप अल्लाह की रज़ा में अपनी रज़ा शामिल कर लें तो फिर आपको वो भी मिल जाता है जिसकी मतलब आपने ख्वाहिश की होती है। तो वो ये भी एक बिल्कुल बात है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वो वासिफ अली वासिफ साहब से किसी ने पूछा ना कि गम क्या है, उसने कहा आपकी रज़ा और अल्लाह की रज़ा में जो डिफरेंस है दैट इज़ गम। तो हमें एक बीइंग अ मुस्लिम एक कनेक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफरेंट मिलता है बाकियों की निस्बत। जी प्लीज़ लेते हैं। नहीं, आप लें, आप थैंक यू थैंक यू। तो वो असल चीज़ ये थोड़ा है, सा आगे भी नहीं, पास थैंक करें। यू सो मच, ले लें। थैंक यू सो मच। तो वो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम मुसलमानों को कुछ एज ज़्यादा है, आपने और ये मेरा ख्याल है हर मसले का Thank you. बेसिक जिस्ट आप अगर पूछें तो वो हमारे पास एक अवेलेबल है बीइंग अ मुस्लिम, कि हमें उस कनेक्शन को, उस बॉन्ड को कंटिन्यू हर मसले में लेके चलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बाकी तो अच्छी चीज़ें- आपने इसी तरह से बात भी कर दी है। मेरे ख्याल में इसी तरह से आप लोगों को भी मोटिवेट किया करते जी हैं। कोशिश की जाती है कि मैक्सिमम किया जाए ताकि लोगों की ज़िंदगी जितनी भलाई हो। कन्वीनियंट हो सके। बिल्कुल ऐसे ही। सही। फलक, आप बताएं, जो मॉडलिंग आपने जो करियर है ये चूज़ किया, ये कितनी टफ है लड़कियों के लिए, स्पेशली मॉडलिंग करना कितना मुश्किल है? कोई भी फील्ड है ना, चाहे वो मॉडलिंग है, कोई भी, वो टफ़ ही है। जो चीज़ आपको नहीं आती है, आप उसमें कदम रखते हो, उसके बारे में इतना नहीं जानते हो, तो वो टफ़ है। तो वो चाहे एक्टिंग है, मॉडलिंग है या होस्टिंग है। वैसे आपको मुश्किल लगी मॉडलिंग? मॉडलिंग मुझे मुश्किल लगती है, लेकिन एक्टिंग मुझे मुश्किल नहीं लगती। सही, एक्टिंग इतनी मुश्किल नहीं। ज़बरदस्त। आप बताएं, आप भी मॉडलिंग करती हैं, आपको मॉडलिंग मुश्किल लगती है? नहीं, मुझे मॉडलिंग इजी लगती है। मैं ज़्यादातर स्टिल शूट्स ही करती थी, अच्छा। और एक्टिंग में अभी मैंने ज़्यादा नहीं, 1-2 प्रोजेक्ट्स किए हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा मॉडलिंग में ही मज़ा आता है। अच्छा, इसकी क्या रीज़न है कि आपको ज़्यादा मॉडलिंग का मज़ा? वो कम टाइम टेकिंग काम है, मतलब जल्दी से वाइंड अप हो जाता है। एक्टिंग में आपको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, आपको सेट पे बहुत ज़्यादा देर के लिए बैठना पड़ता है, और फिर सारी ये वो तो कभी ये रैंप हाँ, रैम वॉक किया मैंने, 1-2 मरतबा शोज़ किए हैं। और लेकिन जो सबसे मुझे बेस्ट लगता है वो मुझे स्टिल शूट्स ही लगते हैं, कि आप जाएं। और लोग इस बारे में ना बड़ा क्यूरियस होते हैं, जो मतलब लड़कियां मॉडलिंग करती हैं, उनको जो कपड़े आते हैं और जिन कपड़ों की वो मॉडलिंग करती हैं, तो उनके माइंड में यही सवाल आते हैं, कपड़े क्या इनके हो जाते हैं? तो ये आप आज लोगों को बता दें कि कपड़े क्या वो मॉडल के ही हो जाते नहीं, हैं? कपड़े हमारे नहीं होते, कपड़े ब्रांड के ही होते हैं, हमने सिर्फ पहनने हैं और उसकी पिक्चर्स बनती हैं और दैट्स इट। वो कपड़े हमारे नहीं होते, इतने अच्छे कोई नहीं है कि वो सारे कपड़े हमें मिल जाए। लेकिन ये कि लेकिन आपको पीआर पैकेजेस हाँ, आजकल तो इस चीज़ का बड़ा रुझान हो गया है। ऑब्वियसली इस तरह ये से तो आता है। होता है कि आपने कहीं जाना है। अब मैं अब शो पे आपके आई हूँ, तो मुझे ये ड्रेस मेरी फ्रेंड ने एज अ पीआर के तौर पे दिया है, तो वो ये हमें बेनिफिट्स होते हैं कि हमें कपड़े बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे ही आ हाँ, जाते हैं। वैसे ही मेरे आ ख्याल जाते में हैं। खवातीन को तो वैसे ही कपड़े नए नए पहनने का पहनने शौक का होता है। बहुत शौक और होता आजकल है। तो सोशल मीडिया का दौर है, मेरे जैसे जो लोग होते हैं उनका दिल करता है कि हम बस हर Daily। नए ड्रेस में नई पिक्चर हो, जो एक ड्रेस एक दफा पहन लिया उसमें दोबारा पिक्चर नहीं ना हो। हाँ, ये सिर्फ आप जैसे नहीं, बाकी सबका भी यही आपका प्रॉब्लम भी है। वैसे यही है? मेरा भी यही है, लोग बहुत नोट करते हैं कि आपने क्या ड्रेसिंग पहनी हुई है, क्या हाँ, है, और repeat है अगर या नहीं। रिपीट आ जाए तो फिर फौरन लोग जो है कमेंट आपके कर पास देते हैं। यही कपड़े हैं जो आपने वहां भी पहने थे, Exactly, यहाँ भी ऐसे ही पहने थे, ये उस शो में भी आपने पहने थे, तो वो लोग भी कंफ्यूज कर तो देते फिर हैं। इतने ज़्यादा कपड़े हम बना नहीं। मेरा ख्याल है ना रऊफ साहब हमें कोई देता है। आपको तो वैसे अब देने चाहिए, इतने फ्रेंचाइज मालिकान के नहीं, साथ आप आप- डायरेक्ट हाँ, वो- रखते हैं। अब तक तो आपको- आपको किसी नहीं, फ्रेंचाइज हमें तो वो क्रिकेट की किट मिलती है, मैं वही पैसे कह रहा हूँ, स्पोर्ट्स की इनको मिलती है। क्रिकेट किट मिल जाएगी, इनको पैड्स मिल जाएंगे। मेरे पास पाकिस्तानी टीम की हर तरह की जो भी सीरीज होती है उसकी किट आ Jerseys जाती मिल है, जाएंगी। वो इस तरह की चीजें मिलती है। वैसे वो अच्छी बिक सकती है, बेच के आप कपड़े खरीदो। वैसे ये अच्छा आइडिया अच्छा है। बिक हाँ। सकती है, कैसे बिक सकती है? भाई बड़े फैन है खरीदने वाले। लेने वाले हैं, कोई किसी को कहिए लेट्स सपोज अफरीदी ने दिया, ये सरफराज ने दिया, तो इस तरह आप कर सकते हो। अच्छा आइडिया ऑटोग्राफ लेके किट के ऊपर ये बेच रहे हैं
और उससे कपड़े बना लें। और उसकी प्राइस भी डबल हो जाती है अगर ऑटोग्राफ आप ले लेते हैं तो। चलिए लेकिन इस पर मैं- मिलके कुछ करते हैं मुश्तरका तौर हाँ पर ये आपको collaboration प्ले के कर साथ। दिया, लेकिन हमें बताने का मकसद ये हमें तो कोई देता ही नहीं है। रव साहब को भी पता, मुझे पता, लास्ट टाइम भी हम यही बात कर रहे हैं। क्योंकि मर्दों के कपड़े रिपीट हुए हैं, ये इतना कोई नोटिस ही नहीं करता। बिल्कुल, मैं भी यही बात कहने लगी थी कि जब मर्दों के कपड़े रिपीट हो रहे होते हैं ना, मतलब नहीं पता चलता शो हो है या कोई भी हो, Exactly. एक जोड़ा 3-4 दफा भी पहन लिया कोई नोटिस ही नहीं बिल्कुल। करेगा। खातून ने अगर पहन लिया ना तो वो फौरन से जो है वो नोटिस दूसरी बार में ही वो नोटिस में आ जाएगा और कमेंट आ जाएगा आपको कि ये आपने उस शो में नहीं पहना था। हाँ। मतलब अब उसको हटा भी नहीं सकते, आप कुछ कह भी नहीं सकते। आप शो से अलावा भी देखिए, फैमिली में भी ये बहुत हाँ, होता है ये कि भी हम नहीं आप एक कर शादी सकते। के कपड़े दूसरी शादी में बहुत मुश्किल होता है। वो ये होता है प्रॉपर फैमिली दूसरी हो, इन लॉज वाली ना हो। अगर आपने इन लॉज में कपड़े पहने हैं तो वो कहीं और पहने जाएं और उस फैमिली में ना पहने जाएं दोबारा ये से, वाकई ये फिर भी होता है रिपीट कि जो होते एक हैं। दफा कपड़े पहन लिए इधर ससुराल में हाँ। पहन लिए तो मेके में नहीं पहन हाँ, लिए, मेके में पहन लिए तो ससुराल में स्विच नहीं होते पहन हैं तो 1 से 2 मरतबा पहने लिए। मेरे जाते ख्याल में भी हैं। स्पॉन्सर कपड़ों का ये फायदा होता है, वो बेबहार आते हैं और हाँ, आप उनको पहन के enjoy बड़े इजीली एंजॉय वैसे ये करते हैं डिजाइनर उसको। कपड़ों का जो एक कॉन्सेप्ट है उसमें एक मेरे ख्याल में ये चीज़ तो नहीं है कि एक महफिल में कहीं 6 खवातीन इकट्ठी हो जाए और सारों ने एक जैसे कपड़े पहने हो तो बुरा लग जाएगा। तो लिहाजा डिज़ाइनर थोड़े से बनाएं, हर एक मुनफरद अपने कपड़े में। हाँ, ये कुछ डिजाइनर्स हैं जो ऐसे करते हैं कि वो बहुत लिमिटेड अपना स्टॉक बनाते हैं कि Limited हाँ वो ही खवातीन जो पहले जाके बाय कर लेती हैं तो बस खत्म, वो बहुत खुश होती हैं कि हमने वो ले लिया। मुझे इस बात से ना वो बात याद आ रही है, ये कहा जाता है कि मर्द के दिल में दूसरी औरत की और खातून की अलमारी में जोड़े की गुंजाइश ना हमेशा रहती है। रहती है, ये बात बिल्कुल सच है। ये इरफान से पूछना। जब अलमारी खोलो तो लगता है अंदर कुछ भी नहीं है है, ना, तो जिसमें वैसे खोलो सारे कपड़े जब कपड़े संभालने और हो जब तो पहनने बहुत है, लेकिन बहुत जब पहनने हो पहनने हो तब तो उनमें से एक भी काम का नहीं आप है। सिलवा ले, लेकिन जब कहीं जाना होता हाँ, है नहीं, तो कुछ समझ नहीं आ रही तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि अलमारियाँ कुछ भी खोलो। नहीं है पहनने के लिए आपके पास। आपको ऐसे लगता है कोई कपड़ा पहनने के लिए है ही नहीं ना, मतलब ये ऐसे ही पड़े हुए हैं इतने ढेरों के ढेर। आप लोगों की लाइफ कितनी मुश्किल है वैसे, बहुत। कितनी कन्वीनियंट है, इस लिहाज से कंफर्टेबल है। असल में यहाँ पर मेजॉरिटी में खवातीन बैठी हुई है ना, इसलिए वो वही बात कर रही है। इरफान कोई शॉर्ट सा मैसेज क्विकली। जी, इसमें मैसेज यही है कि आप अपना जो मैंने बात की बॉन्ड अल्लाह ताला के साथ, और उसके साथ मेरा ख्याल है जो आजकल यंगस्टर के साथ मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है, वो पेरेंट्स को बहुत निगलेक्ट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि आपको सेकंड जो बीइंग अ मुस्लिम, फिर मैं बात करूँगा, अल्लाह के बॉन्ड के साथ अपने पेरेंट्स के साथ कनेक्शन अच्छा रखें और बड़ों की एडवाइस के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें ताकि आपकी लाइफ कंफर्टेबल हो, क्योंकि ये दोनों ऊपर और नीचे वाला सिलसिला कर कनेक्टेड होगा लाइफ के साथ तो लाइफ कन्वीनियंट होगी और ब्लेसिंग्स अल्लाह की आती रहेंगी। होगी और ब्लेसिंग्स भी होंगी। ठीक।